जेई 2025 वाले बार बार बोल रहे हैं कि सर आप 2024 वालों पर ही फोकस कर रहे हो, सभी लोग 2024 वालों पर फोकस कर रहे हैं, हम पे भी कुछ बना दो। तो आज आप पे ही फोकस होगा पूरी तरह से। आपको मैं अपना प्यारा सा एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा जो मैं बहुत अच्छे से बनाता हूं हर साल। ये ग्राफ है आपकी जेई प्रेप वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एक आम व्यक्ति के लिए, एक आईआईटीएन के लिए ये ग्राफ कैसा दिखता है और कैसे आप अपनी जेई प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो। 2025 के बच्चे हो, आराम से देखो, मजे मारते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं आपके लिए, डिस्काउंट वगैरह सब आया है, लास्ट तक देखना, सब बता दूंगा। तो जैसे ये आपकी क्लास 11th है, ये आपकी क्लास 11th की स्टार्टिंग है, ठीक है। ये आपकी क्लास 12th की स्टार्टिंग है और ये आपका जेई का दिन है। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों ने ये ग्राफ पहले देखा हुआ होगा मेरे द्वारा, लेकिन कुछ नई बातें भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यूजली एक एवरेज जो जेई एस्पिरेंट होता है ना, जो आईआईटी पहुंच जाता है, लेट से ये आपकी आईआईटी है, मतलब ये उतना प्रिपरेशन लेवल है जिसमें बंदा आईआईटी पहुंच जाता है, तो इसका ग्राफ आपको क्या लगता है, ऐसा दिखता है, ऐसा सीधा साधा रास्ता है बस? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजली क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे ना 12th में ज्यादा प्रोग्रेस शो करते हैं, ठीक है। ये एक चीज होती है कि 12th में यूजली बच्चे ज्यादा प्रोग्रेस शो करते हैं, क्योंकि 12th में बच्चे सीरियस भी ज्यादा होते हैं, 12th में बच्चे ज्यादा पढ़ भी रहे होते हैं, 12th में यूजली 11th की चीजें भी ज्यादा बेटर समझ में आती है, कॉम्पिटिशन राइज होता है, बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से यूजली 12th में जब बच्चा आ जाता है ना, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शूट अप होती है और उसको दिखता है कि यार काफी उसकी प्रिपरेशन बढ़ रही है। और यूजली 11th की स्टार्टिंग में थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी सी कमजोरी रहती है, ठीक है। देखो 12th के बाद गियर चेंज होता है, लास्ट में तो एकदम ही गियर चेंज होकर बच्चा ये 8 तक पहुंच जाता है। ये मोर ऑफ एन एक्सपोनेंशियल चीज ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इस ग्राफ में मैं दो चीजें सिखाना चाहता हूँ। पहली बात, 11th के जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमारी प्रिपरेशन तो भी अच्छी चली नहीं रही है, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, या धीरे धीरे बैकलॉग बिल्ड होने लग गई है, या रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या टेस्ट में नंबर धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े कम होने हो गए हैं अब। क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि आप बहुत ही सिंपल चैप्टर्स कर रहे थे, राइट। 11th की स्टार्टिंग में यू हैव वेरी सिंपल चैप्टर्स लाइक काइनेमेटिक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और मोल कंसेप्ट, लाइक ऐसे सिंपल सिंपल टॉपिक्स थे। लेकिन अब आप थोड़े हार्ड टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन हो रहे हो, या मूविंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, मे बी रोटेशन, ओके। मैथ्स में भी आपके अब शायद पीएनसी प्रोबेबिलिटी शायद चालू हो रही होगी, या एटलीस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू हो गई होगी, राइट। केमिस्ट्री में भी अब आप शायद जीओसी पढ़ने लग गए होगे, फिजिकल में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आ गया होगा। तो थोड़े हार्ड चैप्टर अब आपके आ रहे हैं, राइट। तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन होगी, फंबल होनी शुरू होती है कि भाई ओ ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ गया, राइट। उस तरह की चीजों ने कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है लोगों की। तो मैं आपको एक लेसन ये पहला देना चाहूंगा कि हर बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में कमजोरी दिखती है। आपको लगता है यार कि आपका तो इतना कवरेज होना चाहिए, लेकिन आपने कवर इतना से ही किया है। तो ये गैप हर बच्चे की प्रिपरेशन में दिखेगा स्टार्टिंग में, ये होता है, हर बच्चे की प्रिपरेशन में गैप रहेगा। आप सिलेबस के साथ कैचअप नहीं कर पाओगे, ये चीज होती है। लेकिन मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि यार आप टिके रहो, आप फील्ड में रहो, क्योंकि आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस गैप को कवर करने की, जो मैं आपको बताया भी आगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी 11th और 12th के बीच में भी गैप आएगा, अभी दिवाली ब्रेक आएगा कुछ ही दिन में, तब भी आप पूरे टाइम फ्री रहेंगे, ठीक है। फिर आपके अभी 11th के बोर्ड एग्जाम होंगे ना, या जो भी स्कूल एग्जाम है, तब भी आपको कुछ छुट्टियां मिलेंगी, तब आप पढ़ सकते हो। फिर आपकी 12th के अंदर भी आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा रिवीजन का, राइट। तो इसलिए अभी मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्रिपरेशन अगर हार्ड लग रही है प्लीज आप टिके रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। फर्स्ट लेसन तो मैं ये दूंगा। दूसरा लेसन में ये भी दूंगा कि यार ये तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन अगर आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, आप थोड़े ज्यादा फोकस्ड रहे, और आपने 11th के अंदर ही काफी सारा कवरेज, जैसे आप 11th में एकदम लाइन पर चल रहे हैं कि जितना आपसे रिक्वायर्ड था आपने लक्ष्य सारा कर लिया 11th में, तो आप 12th में अपना गियर शिफ्ट करके और यहां पर जा सकते हो। अब ये पता है क्या होता है, ये पता है कौन सी टेरिटरी है? ये है टेरिटरी ओलंपियाड वाली टेरिटरी, ये है ऑल इंडिया रैंक 1 की टेरिटरी, ये है ऑल इंडिया रैंक 100 की टेरिटरी। ये तो मैंने एक बच्चे का बताया जिसका जस्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसका जस्ट सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 2000, 3000, 4000 रैंक का भी। लेकिन अगर आपको 100 में रैंक चाहिए, आपको 50 में रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए, पहले तो कमेंट में बताओ कौन सी रैंक चाहिए तुम्हें, क्योंकि उतनी ही रैंक आएगी जितना आप सोचोगे, मैक्सिमम उतनी आती है, राइट। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चा 1000 का टारगेट लेकर चलो उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। फर्स्ट रैंक वही लाता है जो फर्स्ट रैंक का टारगेट लेकर चलता है, राइट। और एक और बात, अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना, यहाँ पर जेई वगैरह की बहुत ही प्रॉपर एडवाइस दी जाती है फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली क्लियर्ड दिस एग्जाम, बहुत अच्छी रैंक के साथ, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफाई इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, अच्छे से करा देंगे, राइट। तो आप अगर 11th में अच्छा सीरियस रह जाते हो, क्योंकि देखो अभी तक जो प्रिपरेशन थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक 11th ना बहुत आसान चल रही थी, उससे आप कोई जजमेंट नहीं दे सकते हो कि किसकी प्रिपरेशन कैसी है, कौन कितनी रैंक लाएगा। अभी तक कुछ था ही नहीं। 11th का फर्स्ट हाफ केवल टाइम पास होता है, और अभी आप फर्स्ट हाफ भी शायद क्लियर आपने नहीं किया, राइट। मतलब आपने अप्रैल से शुरू किया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ यार हो गया वैसे फर्स्ट हाफ, बट ठीक है, आप लगभग फर्स्ट हाफ के एकदम एंड पर खड़े हो।
तो अभी आपकी प्रिपरेशन जो थी वो कहीं ना कहीं एक मजाक टाइप की ज्यादा थी, अभी तक कुछ आपने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की थी। असली प्रिपरेशन अब शुरू होगी, अब बड़े बड़े चैप्टर आएंगे। तो अगर आप अभी फोकस्ड हो गए और आप लिटरली ग्राफ के ऊपर आ गए कि जितना रिक्वायर्ड था आप उतना पढ़ने लग गए, तो आप लिटरली ऑल इंडिया बहुत ही अच्छी रैंक वाली टेरिटरी में 12th के एंड तक जा सकते हो। क्योंकि हर बच्चा जो 11th में जितना परफॉर्म करता है ना, उससे बेटर वो 12th में करता है, प्रोवाइडेड वो मेहनत करता रहे। हाँ, लोगों की परफॉर्मेंस फॉल होती है, लेकिन इसलिए होती है कि बाकी बच्चे मेहनत करने लग जाते हैं, उसने मेहनत छोड़ दी है। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा लेसन रहेगा कि भाई प्लीज इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो भाई, प्लीज कर लो। क्योंकि ना मतलब आप अपने किसी भी सीनियर से पूछना जो 12th में पढ़ रहा है ना, आप में से कुछ लोग अभी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है, कमेंट करके बताओ कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कि हर बच्चा जो 12th में आता है ना, वो ये सोचता है मेरे पास अगर वापस 11th में जाने का मौका होता है ना, मैं पता नहीं क्या क्या फोड़ लेगा। राइट, तो आप अभी लेट नहीं हुए हो, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है और इस टाइम को यूटिलाइज करो भाई। प्लीज आप इधर उधर की चीजें कम से कम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी चीजें छोड़ दें, कई लोग अब इसका उल्टा भी करते हैं कि पूरी दुनिया छोड़ के जेई प्रेप के पीछे भाग जाते हैं। भाई वो भी नहीं करना, उससे आप बर्नआउट हो जाओगे। थोड़ा सा फन होना चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन अपना 80 to 90% अटेंशन जाना चाहिए लाइफ में केवल जेई प्रेप की तरफ। ठीक है, तो आप प्लीज वो 80 से 90% टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप देंगे ना, आप सच में इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। जो एक नॉर्मल आईआईटी जाने वाला बच्चा है ना, उसकी प्रिपरेशन से आप ऊपर आ जाएंगे और आप ऑल इंडिया बहुत ही अच्छी रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं तो इवन इतना कहता हूं कि अगर आपकी 11th के एंड तक 80 to 90% सिलेबस आपका क्लियर है 11th का, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं ना आपके कोचिंग शीट में, पीवाईक्यू में, वो अगर आपसे हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस लेवल के 80 से 90 होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ इवन मेंस लेवल के भी अगर आपसे 80 to 90% सवाल हो जा रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 की अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सही बात कर रहा हूँ। आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना कि जो बच्चा 11th के एंड तक 80 से 90% चीजें जान चुका हो कि भाई मेन्स के उससे 90% 80% क्वेश्चन हो रहे हैं और एडवांस के उससे 60 से 70% क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 12th में पढ़ोगे तो आप उस परसेंटेज को इंक्रीज नहीं करोगे? फिर आपको इतना सारा टाइम रिवीजन के लिए मिलेगा, फिर आपका जेई मेन से पहले भी ब्रेक मिलता है, जेई एडवांस से पहले ब्रेक मिलता है, उसमें क्या आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं होगी? आप में बिल्कुल होगी। तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 की तरफ जा सकते हो यार, अगर आपने इतना कर लिया तो। और इवन अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जो इवन 50 to 60% 11th में उसको समझ में आ गई, 11th में ही, मतलब 11th के अंदर ही आपको 50 to 60% सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया, आप ऑल इंडिया में बहुत अच्छी, आप आईआईटी जाने जितना लेवल रख सकते हो। ठीक है, सो यू आर डूइंग बेटर देन व्हाट यू थिंक। हम क्या है, आसपास अपनी सराउंडिंग को देखकर कई बार अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि आपके आसपास सारे होशियार बच्चे होंगे, मैं समझता हूँ ये बात। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि होशियार बच्चे ना बहुत जल्दी फिसल भी जाते हैं आगे जाके, क्योंकि एक बर्नआउट नाम की चीज होती है। कई बच्चे जो बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं ना, 12th में जाके उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ड्रास्टिक फॉल होता है। ये हर साल ऑब्जर्व किया गया है, मैंने अपने खुद के बैचमेट से देखा था, और ये कई बच्चों के साथ होता है कि जो बच्चे बहुत पहले से अच्छा पढ़ रहे थे ना, 12th में जाके उनके मार्क्स रिड्यूस होने लग जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो 11th 12th से ही पढ़ रहे थे लेकिन मेहनती थे, कंसिस्टेंट थे, उनके नंबर बढ़ने लग जाते हैं। कई बार बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज 0 पे आउट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट मैच में, और कोई छोटा मोटा खिलाड़ी आके बढ़िया बाजी मार जाता है। राइट, तो आप वो खिलाड़ी बनेंगे और आप बाजी भी मारेंगे और आप मैच भी जीतेंगे। लेकिन खुद में विश्वास रखना बहुत जरूरी है और पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, आप सबको पता है आपको क्या करना है, और वो है पढ़ाई। ठीक है, तो मैं केवल 2 ही चीज मेन इस वीडियो में बोलना चाहूंगा। पहला ये कि अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि थोड़ी कमजोर चल रही है, इट इज परफेक्टली नॉर्मल। हर बच्चे को ऐसा ही लगता है, हर बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में डगमगाते हुए ही चलती है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। ठीक है, आप अगर डगमगाते हुए भी लास्ट तक चले गए ना, आप पहुंच जाओगे यार, आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर आप 11th 12th दोनों में मेहनत करते हो, होमवर्क करते हो, अच्छे से पढ़ाई रेगुलर कर रहे हो, आप पहुंच जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा लेसन ये कि अगर आप इतना तो कर ही रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अभी लगा दो, थोड़ा सा संडे को अच्छे से यूज करो, थोड़ा सा छुट्टियों को अच्छे से यूज करो, और आप एक अबव एवरेज जेईई एस्पिरेंट बनने की कोशिश करो कि यार आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें 11th में ही कवर हो जाए। ठीक है, अगर इतना हो गया, आप सच में आप ऑल इंडिया रैंक 1 की अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइजेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो यू कैन डू इट। और अगर आपको और हेल्प चाहिए करने में, जेईई 2025 कोर्स पे 11 अक्टूबर तक हम एक बहुत ही प्यारा ऑफर लेके आए। 10,000 रुपीज की सेविंग हो रही है। 15,000 का वो कोर्स आता है, लेकिन ओनली फॉर टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो इट्स अवेलेबल एट जस्ट ₹5,4999 में अवेलेबल है वो। ठीक है, उस कोर्स को पढ़ना, तुम्हारा पूरा जेईई प्रेप हम पे छोड़ देना, हम निकलवा देंगे। उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना, एक एक लेक्चर मेरा देखना, एक एक डीपीपी उसकी कंप्लीट करना, एक एक उसके अंदर टेस्ट सीरीज आप देना, उसमें डिटेल लेक्चर्स भी काफी दिए हुए हैं जो बहुत डेप्थ में, उनको पढ़ना। आपका ऐसा हो ही नहीं सकता सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा उसे पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो अब और क्या गारंटी मैं आपको दे सकता हूं? आपको पूरी स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दी, आपको कैसे पढ़ना है। आप चाहते हो कि यार आप करा दो, उसका भी मैंने बता दिया। कोर्स में आओ, 5,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज हो सकता है उससे। हो सकता है क्या, पढ़ोगे तो बिल्कुल होगा चेंज। राइट,
वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 11 अक्टूबर या उससे पहले लेना। और अगर है मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक है, वो भी ले सकते हो। अब और मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद के करने का भी बता दिया, मेरे साथ करना है उसका भी तरीका बता दिया, काफी नॉमिनल फीस पर। तो अब जाओ पढ़ाई करो, खुद से करना है तो खुद से करो। कोर्स में आना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 11 अक्टूबर या उससे पहले आ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब, बाय।